नाउ रैबिट इन ऑस्ट्रेलिया, अर्लियर देयर वर नो रैबिट इन ऑस्ट्रेलिया, पहले रैबिट ही नहीं थे। रैबिट वर बोट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 780, ठीक है, 1780 में जो है उनके वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में वो रैबिट लेकर आए। एट दैट टाइम देयर वर नो एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया, उससे पहले जो है एट दैट टाइम, उस टाइम पर देयर वर नो एनिमल इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स, सो वहाँ पर दूसरे एनिमल नहीं थे जो रैबिट को खाएं। सो द रैबिट बिगेन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट, सो जल्दी जल्दी बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा हो गए। इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप्स, सो अभी आप ये देख सकते हो कि उन्हें क्रॉप्स के साथ क्या किया होगा, फसलों को बिल्कुल खा गए होंगे वो। सो ये उन्होंने शो किया है। जब वो स्टार्टेड में लेकर आए, बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो वो 10 रैबिट लेकर आए। फर्स्ट ईयर में वो 18 हो गए, सेकंड ईयर में 32 हो गए, थर्ड ईयर में 58 हो गए और फोर्थ में 108। अब आपको बताना है फिफ्थ ईयर में वो कितने हो जाएंगे। फॉर द फिफ्थ ईयर वो कितने हो जाएंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 2s are 20, उससे 2 कम है यहाँ पर 18। नाउ 18 2s are 36, उससे कितने कम हो गए यहाँ पर 4, -2 -4 आया 32। नाउ 32 मल्टीप्लाई 2 आया 64 और आंसर कितना है 58। सो यहाँ पर कितने कम हो गए 6। सो हर बार क्या है उसका डबल करके, और यहाँ पर कितने हो माइनस हुए होंगे, देर विल बी 8, आगे कितने माइनस होंगे 10, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12। सो 108 को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट ऑफ ऑल विद 2, सो इट इज़ 16 and 2, और उसके बाद इसमें से माइनस कितना करना है हमें 10, सो कितने हो जाएंगे ये 206। सेम फॉर द 6 ईयर, 206 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 12 से, नो ओनली 2 से, सो डैट विल बी 412, और उसके बाद माइनस करना है 12। अब आप बोलोगे हमने -12 क्यों किया है, बिकॉज आप देखोगे फर्स्ट में हमने 2 माइनस किया, देन 4 माइनस किया है, फिर 6 माइनस किया है, यहाँ पर 8 माइनस किया है। सो जैसे आपका पैटर्न था उसी तरह से हमको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या हम माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, उसके बाद 12 माइनस करेंगे। नाउ आफ्टर ईच ईयर, अब वो बोल रहे हैं कि हर साल जो है द नंबर ऑफ रैबिट्स के नंबर क्या हो रहे हैं, एटलीस्ट लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर, कि अ लिटल लेस, कि जो पहले नंबर था उसके डबल से, जैसे पहले 10 था, इसका डबल कितना हुआ 20, उससे वो थोड़े से कम है। या इट्स ट्रू, क्योंकि हर बार क्या है, जैसे 18 का डबल कितना होगा 36, लेकिन टोटल कितने हुए 32, सो उसके डबल से थोड़े से कम है, लिटल। डबल द नंबर, क्या वो डबल है, डबल तो नहीं है। 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, क्या वो 8 एक्स्ट्रा है, नहीं, कहीं कहीं पर वो ज़्यादा भी है। मोर देन डबल द नंबर ऑफ द रैबिट इन द लास्ट ईयर, और डबल नंबर से जो है एक्स्ट्रा है, नो, सो फर्स्ट वन विल बी द राइट। अ लिटल लेस देन द डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर में जितने थे उसके डबल से थोड़े से कम है वो। नाउ एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट वाज क्लोज टू, किसके इक्वल हो जाएंगे, हमने अभी फाइंड आउट किया था, डेट विल बी 400। आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000, अब आपको बताना है कौन से साल तक जो है वो 1000 को क्रॉस कर जाएंगे। सो अभी ये पहुँचे हैं 400 तक, अब देखो ये डबल 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 होते जा रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम में आई थिंक ये 800 तक होंगे, और नेक्स्ट ईयर 7th ईयर में लगभग 800 तक, क्योंकि इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, सो डैट इज़ 800। उसके बाद उसमें से कुछ कम करेंगे तो डैट विल बी 720, लगा के चलते हैं, बिकॉज वी हैव टू माइनस 14 माइनस करना है हमें इसमें से, सो डैट इज़ 7 6 6 and 8, इतना हो गया। अब इसकी फिर से आप डबल करोगे, 6 2s are 2 6 are 12, 16 and 17 1 14 and 15, सो कितने में 8 ईयर्स, बिकॉज 6 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके थे। 7th ईयर में ये कितना हुआ 786, और जो 8 ईयर है उसमें वो कितना हो जाएंगे 1512। सो कौन से ईयर में वो जो है कंप्लीट कर लेंगे और क्रॉस कर लेंगे 1000 को, डैट विल बी 8 ईयर। सो नाउ नेक्स्ट इज़ फैमिली ट्री।
माधव वेंट टू अ वेडिंग अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ वेडिंग पे जाता है। ही मेट मैनी रिलेटिव्स, वो बहुत सारे लोगों को मिलता है, बट ही डिडंट नो एवरीवन, लेकिन वो सबको नहीं जानता, क्योंकि आप भी शादी में जाए सबको नहीं जानते होंगे। ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज़ नॉट अलाइव, वो अपनी माँ के ग्रैंडफादर से मिला लेकिन ग्रैंड मदर इज़ नॉट अलाइव। ही ऑल्सो फाउंड दैट हर दादीज मदर इज़ स्टिल अलाइव, उसकी जो दादी है उनकी मदर अभी तक अलाइव है, एंड इज़ मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, और वो 100 ईयर ओल्ड से भी बहुत बड़ी हैं। माधव गोट कन्फ्यूज, वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया था कि क्या चल रहा है। सो माधव की मदर ने क्या किया, उसके लिए एक फैमिली चार्ट बनाया। दिस इज़ माधव, हर फादर, सॉरी हिज फादर एंड हिज मदर, मदर का नाम क्या है, शबाना, शोभना। सो फिर शोभना के फादर एंड शोभना की मदर, देन शोभना के दादाजी और शोभना की दादी, शोभना के नाना और शोभना की नानी। ओके ना, उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो शोभना की जो दादी है उनकी मम्मी, और शोभना की जो दादी हैं उनके पापा। सो ये साथ में ये जनरेशन भी दे दी, ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन, उसके मम्मी पापा हो गए सेकंड, और इनके जो है मदर फादर, जो इनकी मदर है उनके मदर फादर, दैट विल बी ग्रैंड पेरेंट्स विल बी थर्ड जनरेशन, एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स विल बी फोर्थ जनरेशन, एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स विल बी fifth generation. So now the questions are there. Madhav mother helped him understand her family with the help of this drawing. You can also find out about your old generation using a family tree. So you can also make a family tree and find out about your family. Now the answer this question: how many grandparents in all does शोभना have? अब शोभना के टोटल कितने ग्रैंड पेरेंट्स थे, टोटल कितने हैं ग्रैंड पेरेंट में, ये सब जो हैं शोभना के क्या हो गए, ग्रैंड पेरेंट, बिकॉज मदर एंड फादर और नाना नानी और दादा दादी विल बी ग्रैंड पेरेंट्स। सो 1 2 3 4, दीज आर 4. नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव? सो माधव के कितने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स विल बी फिफ्थ जनरेशन। सो ये माधव है, पेरेंट्स ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स, सो वो सब, ये सब के सब क्या हैं उनके, क्योंकि ये तो अलाइव है इसलिए उनकी पिक्चर दिखाई है, अदरवाइज़ ये सब क्या होंगे, इसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, बिकॉज इसके मम्मी पापा, देन इनके मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा, डैट विल बी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ माधव। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, दे आर टोटल 8. Now next, how many elder will be in the 7th generation of his family? 7th generation में टोटल कितने लोग हैं उनकी फैमिली में? How many elders will be there in 7th generation of his family? So 7th generation में हम जाएंगे, यहाँ पर अब देखो, आप कैसे देखोगे, फर्स्ट में सिर्फ अकेला है, सेकंड में कितने हो गए, 2. ओके okay, on the grandparents, third will they are also 2 or 2, third in 2, fourth double of 2, in the fifth we have to multiply 4 with 2, because सबके अलग अलग पेरेंट्स हैं तो इसलिए उसकी मल्टीप्लाई की 2 से। सेम फॉर 6 के लिए जाएंगे तो टोटल हमारे 6 जनरेशन में हो गए 8, ठीक है, फिफ्थ में हमारे 8, फिफ्थ में हमारे कितने थे टोटल, 8. सो 6 में कितने होंगे, 8 मल्टीप्लाई 2, बिकॉज उन सबके मदर एंड फादर होंगे, डैट विल बी 16. और देन वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट द 7 के लिए हमें फाइंड आउट करना है। सो जो 16 में थे, 6 जनरेशन में से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, सो डैट विल बी 32. सो 7 जनरेशन में कितने हो जाएंगे, 32. नाउ इफ़ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड, इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स? सो कौन सी जनरेशन में जाके जो है उसे 128 एल्डर्स मिलेंगे? तो 7th जनरेशन तक 32 था, नाउ 8th, 4 8 32 मल्टीप्लाई 2 इज 64, देन 9th 64 मल्टीप्लाई 2 इज़ 128. सो कौन सी जनरेशन होगी ये, 9th जनरेशन में जाकर उसे 128 एल्डर्स मिलेंगे. सो जब भी आपको जनरेशन में फाइंड आउट करना है कि कितने लोग हैं, सो जो उससे पहले वाली जो जनरेशन है उसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 से.
बिकॉज अब आप ये देखो, माधव अकेला है लेकिन इसके मम्मी पापा तो है ना, और वो कितने हैं, 2। सेम जो उनकी मम्मी है तो उनके मम्मी पापा भी हैं, फादर हैं तो उनके मम्मी पापा भी होंगे। सो इसी तरह जब भी आपको नेक्स्ट जनरेशन का फाइंड आउट करना है, सो पहले वाली जनरेशन के फाइंड आउट करो डैट लाइक देयर इन थर्ड जनरेशन देर आर ओनली 2, और हमें फोर्थ जनरेशन के फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना होगा। सो हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, डैट विल बी 4। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज जो फादर होंगे उनके भी मदर फादर हैं और जो मदर होंगी उनके भी मदर फादर हैं, डेट्स वाई। नाउ नेक्स्ट, ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट। Amit showed a few seeds of moong dal in the ground. The height of the plant grew to 1.4 centimeter in the first 4 days. After that it started growing faster. पहले जो है वो बिल्कुल कम जो है उसकी लेंथ हुई, उसके बाद वो जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा, जल्दी उसकी ग्रोथ होने लगी। Amit measured the height of the plant after every 4 hours and put a dot on the chart. उसने एक चार्ट बनाया, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती वो उस पर टिक लगा देता है, डॉट लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लुक एट द डॉट मार्क ऑन द 4th day, you can see that on the left side scale that it is 1.4 centimeter high. Now look at the height of the each dot in centimeter and check from the table if it is marked on the dot correctly or not. Now this is the height of the length of the plant that will be first day पे पहले दिन जब वो लगाया सो उस दिन तो 0 ही रहेगी। 4 days में वो कितना हो गया था 1.4, 8 days में कितना हुआ 5.3, 12 days it is 9.5, 16 it is 10.2 and for 20 it is 10.9। तो नाउ उसने ये इस तरह से डॉट लगाए हैं। अब देखो ये होते हैं आपके बार ग्राफ, जिस तरह से ग्रोथ चार्ट आप इसे बोल सकते हैं, वैसे दिस इज़ बार ग्राफ जैसे उसमें था। नीचे इन्होंने लिखे हैं डेज और यहाँ लिखा है इन्होंने सेंटीमीटर्स। सो फर्स्ट डे पे 0, सेकंड 4 days हुए तो वो कितना हो गया था, डैट इज़ 1.4। सो ये 1 है, इसके आगे देखो 1 2 3 and 4, सो ये ठीक है। सेम फॉर 8 days में वो कितना था, फॉर 8 days इट इज़ 5.3। सो ये 8 हो गया तो डैट इज़ 5.3 और नॉट, दिस इज़ 5 एंड वी हैव टू काउंट द नेक्स्ट 3 numbers 1 2 and 3, ये भी ठीक है। सेम यू हैव टू काउंट फॉर द 12 day it is 9.5. So first we will check 9, it's there, and 5, 1 2 3 4 5, so it's correct. Same is 10.2, this is 10 के ऊपर 2 पॉइंट काउंट करने हैं, so 10.2 and 10.9, 9 means 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जैसे यहाँ पर लगाया हुआ, so all are correct. Now between which days did the length of the plant change the most? सबसे ज़्यादा जो है कौन से दिनों में उसकी हाइट में जो है चेंजेस आए थे। सो वो हम देख सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट डे में इतना था, सेकंड में इतना, 8 days में इतना हो गया। सो सबसे ज़्यादा तो आई थिंक यहीं पर है, बिकॉज 1 से वो सीधा किस पे चला गया 5 पर, so that will be 4 to 8. Now what would be the length of this plant on the 14th day? अब 14 day पर जो है उसका लेंथ कितना हो जाएगा। सो 12 पर उसका कितना है, लास्ट डे 20, ओके हमें बताना है 14 का। सो 12 और 16 के बीच में वो होगा। सो 12 पर उसका कितना है, 12 पर डैट इज़ 9.5 और 16 पर है वो 10.2, तो इसके बीच में ही कहीं होगा। सो डैट विल बी व्हाट इज़ इट 9.5 एंड 10.2। सो इतना नहीं हो सकता बिकॉज वो बहुत ज़्यादा है, इतना भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे तो ऑलरेडी वो कम है जब वो 16 days पर है। और ना ये हो सकता है बिकॉज 16 days पर उसकी हाइट इतनी ही है। सो वट विल बी 8 बिकॉज वहाँ पर कितना है 9.5 से 10.2 तक वो गया है। सो इसके बीच में कहीं होगा, सो डैट विल बी 9.9। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100th day। अब आपको एक गेस करना है कि इसी तरह से वो अगर बढ़ता रहे हमेशा ही, सो 100th day पर उसकी लेंथ कितनी हो सकती है। सो ये आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग देना है, कितना हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 15 दे दिया।